में नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान जथेबंदियों की ओर से बीजेपी नेताओं का विरोध लगातार जारी है। आज अमृतसर में किसानों ने राज्यसभा सदस्य और पंजाब बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष श्वेत मलिक का विरोध किया। श्वेत मलिक एक जिम का उद्घाटन करने पहुंचे थे। किसानों को जैसे ही पता चला कि श्वेत मलिक यहां पहुंच रहे हैं, वहां पहुंच गए और उन्होंने कहा कि जब तक नए कृषि कानून रद्द नहीं होंगे, धरना जारी रहेगा। श्वेत मलिक जी लोगों ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਆਏ ਨੇ। दो चार मशीनां ला के अगे भी लगते हैं, कभी इन्होंने कुछ ला देना, कभी कुछ। एक पार्टी आती है, चाहे वह कांग्रेस आ जाए चाहे दूजा, हमेशा इसे ही जरा पार्क का उद्घाटन होंगे और कोई जो जनता का काम नहीं होंगे। जनता के जे इन्ने हक दे हो गए, साडे किसान भरा साडे मजदूर भरा जो इन्ने उत्ते 3 महीने 4 महीने तो जाके उत्ते रुलन डे ने, उन्होंने किसी बात नहीं पूछी। पूरा देश जो विरोध दे विच आ, चंद लोग बीजेपी के नाल आ, किन्ने घर अंमृतसर दे विचों पूरे अंमृतसर दे विचों 10 पुलिस प्रशासन के दबाव नाल सानू मैसेज दिता गया कि नहीं आ रहा, असीं इधर नूं आ गए, इधर इस साइड ते हो गए। वो दूजे पासों आण के दवा 5 मिनटों के उद्घाटन किया। उन्होंने चाह पीने का प्रोग्राम रखा, उन्होंने कई प्रोग्राम रखे, सारे ही छड्ड के भज गए। क्यों छड्ड के भज गए? क्योंकि लोगों का विरोध होया। बीजेपी नेता तरुण चुग ने नए कृषि कानूनों को किसान हित में बताया है। चुग ने यह भी कहा कि कोई भी इन नए कृषि कानूनों में ये बताए कि इनमें गलत क्या है। किसानों के आंदोलन को 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं और इस मौके पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि जहां पर किसानों के बेटे जब बॉर्डर पर अपनी जानें बिछाते हैं, वहीं पर सरकार ने उनके लिए कीलें बिछाई हैं। हम बात करेंगे सीधे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग जी से। तरुण जी, राहुल गांधी ने जिस तरह की बातें कही हैं, क्या कहेंगे सर? ऐसा है कि राहुल गांधी जी के बयान ना कांग्रेस पार्टी सीरियस लेती है, ना देश सीरियस लेता है। हमने किसानों के लिए रेड कारपेट बिछाए हैं। आप जब सरकार में थे 2013 का आप निकाल लीजिए कृषि बजट और 2019 का कृषि बजट निकाल लीजिए, 12,000 करोड़ था। हम 1.25 लाख करोड़ का बजट कृषि बजट लेके गए। किसान नरेंद्र मोदी जी के लिए सर्वप्रथम प्राथमिकता है, लेकिन किसी दीप सिद्धू को या किसी और व्यक्ति को देश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान नहीं होने देंगे। लेकिन तरुण जी, लगभग 100 दिन हो चुके हैं किसानों के आंदोलन नहीं होने देंगे। और राहुल गांधी जी अगर दीप सिद्धू के लिए या जो लोग लाल किले पर आकर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करते हैं उनकी पैरवी कर रहे हैं तो स्पष्ट करें। एक तरफ जब 16-17 जनवरी को देश की एनआईए वहां जाके छापे मारती है तो राहुल गांधी जी खड़े हो जाते हैं कि जी दीप सिद्धू पर कार्रवाई न करो। 26 जनवरी को जब दीप सिद्धू वहां आके राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करते हैं तो कहते हैं ये बीजेपी का आदमी है। जब हम पकड़ लेते हैं तो ये आपने गलत पकड़ लिया है। ये क्या है? सुबह कहते हैं टैक्स ज्यादा लग गए हैं देश के ऊपर, शाम को कहते हैं व्यापारियों को लूटने के लिए देश दे दिया है। अरे एक बात पर खड़े तो रहिए। और राहुल गांधी जी, कम से कम स्क्रिप्ट लिखाने वाले को ये तो बता दीजिए कि कल आपने जो स्क्रिप्ट किसी और से लिखवाई थी, जो कल बोली थी, आज नई स्क्रिप्ट पर बोल रहे हैं। अब कल का बयान देख लीजिए। उनका बयान है कि देश के उद्योगपतियों पर बहुत कर लग गए। और 3 दिन पहले उनका बयान था कि देश के उद्योगपति कर की लूट कर रहे हैं। 3 दिन पहले बयान था कि देश के उद्योगपति व्यापारी देश को लूटने का लाइसेंस मोदी जी ने उनको दे दिया है। ये तीनों बयान आपस में काट रहे हैं। तो लिखा हुआ पढ़ना है, कम से कम लिखने वाले को ही कह दे कि ठीक से लिख दे। जी, लेकिन लगभग 100 दिन हो चले हैं किसानों के आंदोलन को। किसान आज फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।